नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। कहते हैं किसान अगर नहीं करे, खेती नहीं करे तो हम खाना नहीं खा पाएंगे। हम भले ही कितना भी कमा ले, हम कुछ भी कर ले, लेकिन अगर किसान खेती छोड़ देते हैं तो हम 2 वक्त की जो रोटी खाते हैं, हमारी ये रोटी छूट जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है कि बिहार के किसानों की क्या हालत है? बिहार के किसानों की क्या परिस्थिति है? बिहार के किसानों के बारे में आखिर कौन सोचेगा? आखिर जो बिहार की सरकार है ये कब सोचेगी? आपको बताएं कि देश भर में सबसे जो गरीबी हाल अगर किसी किसानों की है तो वो बिहार के किसानों की है। 10 साल में महंगाई तो बढ़ गई है, लेकिन इन किसानों की परिस्थिति नहीं बदली है, इन किसानों की हालात नहीं बदले हैं। आय प्रति माह की आय अगर आप सुनिएगा तो आप बहुत चक्का रह जाएंगे कि बिहार के किसानों के प्रति मास की जो इनकम है, जो पर मंथ इनकम है, वो देश भर के 27 राज्यों के किसानों से भी कम है। यानी बिहार की अगर हम बात करें तो उसमें किसानों के अगर हम डेटा की बात करें तो उसमें बिहार जो है वो देश के 27 राज्यों के पीछे आती है। मासिक आय कितनी है किसानों की ये परिस्थिति ऐसी क्यों है? बिहार सरकार आखिर इसके विषय में कब सोचेगी? ये सारे सवाल का जो जवाब है वो हम आपको इस वीडियो में देते हैं। बिहार के किसानों के परिवारों की औसत मासिक आय देश के 27 राज्यों से कम है। झारखंड में तो और भी बुरे हालात हैं। भारतीय किसानों की प्रति परिवार औसत मासिक आय 10,200 18,000 रुपये है। देश में मेघालय 29,000 रुपये के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद पंजाब 26,70 हजार रुपये मासिक प्रति परिवार और हरियाणा 22,000 रुपये। और आपको बताएं कि किसान देश में आर्थिक तौर पर सर्वाधिक सक्षम है। झारखंड के किसान परिवार 4,895 हजार औसत मासिक आय के साथ देश में सर्वाधिक दयनीय स्थिति पर है। इसके बाद ओडिशा, उसके बाद पश्चिम बंगाल के किसानों की स्थिति सबसे खराब है। बिहार किसानों की मासिक आय के मामले में 28वें स्थान में है। यहाँ प्रत्येक किसान परिवार हर महीने औसतन 7,542 रुपये कमाता है। 12 लाख से ज़्यादा आय तो आप 50,000 अधिक टैक्स दे रहे हैं। बिहार में खेती के लिए बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों का मूल कर्ज तो माफ़ नहीं होता है, लेकिन सूद 90% तक माफ़ किया जाता है। वन टाइम सेटलमेंट के तहत कैंप लगाकर ऐसा होता है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से साल 2022-2023 में अब तक 3,274 किसान समूह और किसानों से 24 करोड़ 33 लाख रुपए जमा करा 5 करोड़ सूद माफ किया गया है। बिहार में किसानों को फसल नुकसान होने पर फसल सहायता योजना का लाभ देने का भी प्रावधान है। इसमें 1% भी फसल नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर 7.5 हजार और 20% से अधिक नुकसान पर 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए राशि का भुगतान दिया जाता है। नौकरी पेशा व्यक्ति की सबसे बड़ी फिक्र इनकम टैक्स है। जितना पैसा बचता है टैक्स में चला जाता है। bankbazaar.com की अगर हम बात करें तो bankbazaar.com की रिपोर्ट के मुताबिक 5 लाख से अधिक आय वाले टैक्स स्लैब आखिरी बार 2013 और 2014 में बदले गए थे। इस बीच महंगाई सूचकांक 50.45% बढ़ चुका है। यानी साल 2013-2014 में जो चीज़ 100 रुपये की थी वह अब 150 रुपये की हो गई है। रिपोर्ट में महंगाई सूचकांक और इनकम टैक्स की तुलना कर बताया गया कि 5 लाख रुपए से अधिक कमाने वाले लोगों को अधिक टैक्स देना पड़ता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकतर लोगों ने पुराने टैक्स व्यवस्था को चुन रखा है, इसलिए सरकार को टैक्स स्लैब बदलना चाहिए। 20% कटौती की ऊपरी सीमा 10 लाख से बढ़कर 15 लाख होनी चाहिए। 80 कटौती की जो सीमा 2014 में बढ़ाकर 1.5 लाख की गई थी, अब 2 लाख होनी चाहिए। तो देखिए 10 साल में महंगाई तो बढ़ ही चुकी है, लेकिन लोगों की आय नहीं बढ़ी। और अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों की तो और भी दयनीय स्थिति है। और जिसमें अगर बिहार राज्य की बात करें तो बिहार राज्य में आपको पता है देश भर में बिहार के जो किसान हैं वो 28वें नंबर पे आते हैं। और सबसे ऊपर अगर किसी राज्य के किसानों की स्थिति की बात करें तो वो सबसे ऊपर में अगर हम बात करें तो पंजाब और हरियाणा है। लेकिन बिहार के जो किसानों की जो परिस्थिति है वो देखने लायक नहीं है। आपको बताया कि प्रति माह 7,000 जो है कमाई है किसान परिवारों की। क्या इसमें अपने परिवार के किसान भरण पोषण कर पाएंगे?
आखिर बिहार के किसानों की कौन सुनेगा और कब सुनेगा? जो किसान हमें 2 वक्त की रोटी खिलाते हैं, 2 वक्त का खाना खिलाते हैं, इन किसानों के घर जो खाना है वो कब और कैसे पहुंचेगी? तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।